भी शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर होते रहे हैं, हो जाता है। और जो है कि बनने चले थे हीरा ठाकुर बन गए जीरा ठाकुर, कि ऐसे में तो पढ़ाई और समाज के विकास में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। एक औरतों से समाज नहीं चल रहा है। ये समाज जो है इक्विटी ऑफ ऑल द पर्सन एंड पीपुल्स ना, लेकिन ये गलत कदम उठा रहे हैं ना, जो उठाया जा रहा है। बेटी पढ़ाओ लेकिन बीवी नहीं। इस समय ये दो लाइनें सबसे ज़्यादा ट्रेंड में हैं इंस्टाग्राम पर और हर सोशल मीडिया पर। आप जानते होंगे कि इस समय सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग मुद्दा सोशल मीडिया पर चल रहा है वो चल रहा है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का। ये वही शख्स हैं जो आलोक मौर्य वही शख्स हैं जिनकी पत्नी ज्योति मौर्य आज एसडीएम बन चुकी हैं और इस समय अपने पति को तलाक देना चाहती हैं, उनके साथ रहना नहीं चाहती उनके स्टेटस को देखते हुए। ये मामला प्रयागराज का ही है और इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के मनफोर्डगंज में और ये इलाका है शिवाजी पार्क। यहाँ पर काफ़ी सारी जनता भी मौजूद है और इस सबसे ट्रेंडिंग मुद्दे पर, इस गर्म मुद्दे पर हम जनता की, आम जनता की राय जानना चाहेंगे कि ये जो घटना हो रही है या ये जो घटना हुई है, ये है तो किसी के निजी जीवन की, लेकिन जब ये सामाजिक रूप से सबके सामने आती है तो ये निजी जीवन की नहीं रह जाती, फिर उसका लोग उदाहरण देना शुरू कर देते हैं। उस घटना का जो प्रभाव है हर किसी के निजी जीवन में पड़ सकता है। कितना पड़ सकता है, इसके बारे में हम आज आम जनता की राय जानना चाहेंगे। मैं दीपक श्रीवास्तव, नारद टीवी के विमर्श मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम जानते हैं, यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं। नमस्कार, क्या नाम भी आपका? आशीष सिंह। आशीष जी, आप मुद्दा तो जानते होंगे जो इस समय ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पर, आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को लेकर। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कहाँ किस हद तक ये चीज़ें सही हैं और क्या ऐसा होना चाहिए किसी के जीवन में? देखिए, जहाँ तक ये ज्योति मौर्य जी वाला मामला है, इसमें हम यही कहेंगे कि इस मामले को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके या ज़्यादा और मतलब दिक्कत वाली चीज़ों की तरफ से एकदम ना देखा जाए। समाज में ऐसा नहीं है, हमेशा से भी शादी से पहले और शादी के बाद भी अफेयर होते रहे हैं, हो जाता है। बाय द वे मान लीजिए कहीं किसी से कोई भूल हो तो उस भूल को वहीं पे रोकना या अपने कदम पीछे खींचना, उसको सुधारना भी ज़रूरी होता है। और जैसे कि रही बात ये कि मतलब कि बेटी पढ़ाओ बीबी मत पढ़ाओ, और जो है कि बनने चले थे हीरा ठाकुर बन गए जीरा ठाकुर, और इस तरह के मुद्दे जो है, ये चीज़ें, ये बातें सब सही नहीं हैं। ऐसे में तो फिर कल को कोई भाई अपने भाई को भी नहीं पढ़ाएगा, कोई पिता अपने बेटे को भी नहीं पढ़ाएगा, कोई अपनी बेटियों को भी पढ़ाना नहीं चाहेगा। भाई ऐसा नहीं है कि लड़कियों के भी शादी से पहले अफेयर नहीं होते, बशर्ते हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनका हो गया शादी के बाद हुआ, शादी के बाद और भी लोगों के होते हैं। और ये कहना कि उनकी नौकरी की वजह से उनके रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा, हटा दी। उनका सिलेक्शन 2015 में हुआ था, 23 चल रहा है, 8 साल का गैप था। अगर सिर्फ यही वजह होती, पहले भी वो तलाक दे सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं उसे नेचुरल तरीके से देखना चाहिए कि आम लोगों की जो शादियां होती हैं और बाद में तलाक होते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में देखना सही रहेगा। ये कहना कि सिर्फ नौकरी पा गई तब वो पति को भूल गई, भाई नौकरी ना भी पाती तो भी शायद तलाक दे देती कुछ समय बाद, जैसे आमतौर पे तलाक होता है, जैसे टीना डाबी जी का भी हुआ। भूल हो जाती है किसी की, फिर उन्होंने तुरंत शादी की, बशर्ते उसमें दोनों लोग अधिकारी थे तो उसमें ये ब्लेम नहीं लग पाया। तो ये चीज़ें कि ऐसे में तो पढ़ाई और समाज के विकास में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी कि कोई बेटी को बाहर नहीं भेजना चाहेगा। वो वाला मामला चल ही रहा है इतना ज़्यादा यहाँ पे, इसमें भी कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। वो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन सिर्फ ये कहना कि नहीं अब बेटी पढ़ाओ बीबी ना पढ़ाओ, भाई बीबियों को भी पढ़ने दीजिए, बेटियों को भी पढ़ने दीजिए, बेटों को भी, हर चीज़ सही है, बशर्ते हाँ अगर कोई हो गया है तो उसको कहीं ना कहीं सुधार की ज़रूरत है। हमें लगता है कि अगर इसमें परिवार वालों को उनके दोनों पक्षों को सामने आना चाहिए, क्योंकि जिस दुबे से उनकी बातचीत हो रही है उसकी वाइफ है और उसकी 3 गर्लफ्रेंड और भी हैं। हमें लगता है कहीं ना कहीं ज्योति जी को जो है उन्हें उनकी जो है उनके फैमिली को ज़रूरत है, बच्चे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं अपने कदम को सुधारते हुए पीछे आना चाहिए और कहीं ना कहीं समझौतावादी रुख अपनाना चाहिए। उन लोगों का हम ऑडियो भी हल्का से देखे थे, उसमें है कि ज्योति जी काफ़ी शालीनता से ही बात कर रही थी, लेकिन आलोक जी को भी थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि सिर्फ इस चीज़ का ईगो रखना कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, वाइफ हूँ, ज़्यादा एक शक्ति तरीके से बातों के जरिए हो, चाहे जैसे भी हो, एक ईगो वाली चीज़ उन पर भी ना रहे। उन्हें भी एक सामंजस्य दिखाना चाहिए और उन्हें भी जो है, देखिए ज्योति जी को जैसे पहले का भी ज़रूरत थी तैयारी के दौरान, उन्हें भी वर्क होता है, प्रशासनिक पद है, ठीक है, जिम्मेदारियां भी होती हैं, अभी भी उन्हें भी हस्बैंड की फैमिली वालों की ज़रूरत है, सपोर्ट की भी। तो इसलिए इसमें कहीं ना कहीं उन्हें समझौता, इसमें आपको लगता नहीं कि सामाजिक रूप से अब ये ऐसा लोगों के मन में अब धीरे धीरे आ रहा है कि अगर हम अपनी बीवी को पढ़ाएंगे
तो आगे चल के वो भी छोड़ देगी, क्योंकि इनके भी 2 बच्चे हाँ, हैं। नहीं वही चीज़ है, दिक्कत की बात आती है, यही ना कॉन्टेक्ट बढ़ा कि भाई कोई किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहेगा कि भाई ज्योति जी ऐसा कर दी सब, लेकिन वो नहीं। जब शादी 15 में हुई थी, 2008 में जो है उनका तलाक हो रहा है, कोई दिक्कत आ गई हस्बैंड से, बाई द वे वो किसी का भाई देखिए अफेयर हो जाता है, बाई द वे हो गया तो उसको सुधारने की तो कोशिश होनी चाहिए। ऐसे में तो कोई किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, शादी ही नहीं कर पाएगा, हर किसी का कहीं ना कहीं कोई अफेयर रहा होता है, तो इसमें आप क्या करेंगे? शादी से पहले क्या अफेयर नहीं होते क्या? तो काफ़ी दिक्कत की बात होती है ऐसा करना। आमतौर पे देखिए हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अनुसार, नैतिकता के अनुसार जो चीज़ें एक्सेप्टेबल हों वही करनी चाहिए। समाज में ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, गलती इंसानों से ही होती है, और अधिकारी लोग हों कोई भी हो, जैसे टीना डाबी का एग्जांपल हम दिए, तो हो जाती है, बशर्ते हो गई तो उसे सुधारने की कोशिश होना चाहिए। उस पर एकदम राक्षस की तरह से सबको बहुत ज़्यादा ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है ज्योति जी को कि ऐसा कर दिया, पूरा समाज ऐसा है, सारे अधिकारी ऐसे हैं। एक अधिकारी थी जो जिन्हें छुट्टी नहीं मिली थी तो उन्होंने पद से ही रिजाइन कर दिया था, तो ऐसा नहीं है। उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा करके कि वो जीने ना पाएँ, इतना ज़्यादा सोशल, इतना ज़्यादा दबाव, ये सब चीज़ें सही नहीं है। कहीं ना कहीं उसको एक नेचुरल उसमें देखना चाहिए कि अगर शादी ना मतलब एसडीएम पद पे ना होती तो भी ऐसे तलाक होते रहते हैं आम लोगों में भी, इस चीज़ से जोड़ के ही देखा जाना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके समझौते को ही जैसा आपने कहा कि आपके हिसाब से में भी कुछ आलोक की भी गलती है, आप जिस हिसाब से कुछ बता रहे हैं, तो ज्योति को भी तो फिर खुले रूप से आना चाहिए कि हाँ इस वजह से चीज़ें हैं, क्योंकि उनके 2 बच्चे भी हैं, तो ये जिम्मेदारी उनको भी समझनी चाहिए कि नहीं समझनी? ये चीज़ें इस कॉन्टेक्स्ट नहीं कहे कि उनकी गलतियां हैं या कुछ वो गलत कर रहे हैं। हम ये कहें कि उन्हें थोड़ा से, भाई पत्नी है, गलती हो गई तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला ऐसे में समझौता कहाँ हो पाएंगे? देखिए बात बढ़ाने से बढ़ती है, घटाने से घटती है, थोड़ा से नॉर्मल तो होना पड़ेगा। घर परिवार के सब लोग कहेंगे कि वो ऐसी ही थी, तब तो उधर रोना रोएंगे कि बच्चों की को ज़रूरत है, तो फिर थोड़ा से नॉर्मल रहें ना। आसानी तरीके से समझौते ऐसे नहीं होते, थोड़ा से डाउन होकर के ही समझौता करना पड़ता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम आलोक जी को कहे हैं कि थोड़ा सा इतना ज़्यादा फिर ज्योति जी पे हावी होना या बहुत ज़्यादा वो करना, कहीं ना कहीं अपने को नरम करें, क्योंकि ऐसे एक दूसरे से टूटना भागना सही है नहीं। इस अवस्था पे, जिस अवस्था पे वो हैं, भाई बच्चे ना होते अलग बात थी, और उन्हें ज़रूरत है भाई बच्चे की इधर उधर वो होंगे, तो कहीं ना कहीं इस कॉन्टेक्स्ट में हम आलोक जी को कहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा अपने स्वभाव को, भाई गलती की ठीक है तो माफ़ भी किया जा सकता है, सुधार भी किया जा सकता है जहाँ कहीं, बशर्ते ज्योति जी को भी अपनी शिक्षा का, एजुकेशन का इस मामले में जो है कि कहीं ना कहीं उपयोग करना चाहिए। उसकी सार्थकता तभी है जब वो जो है खुद को डाउन करें और कहीं ना कहीं इस चीज़ को महसूस करें। जीएस में देखिए, पीसीएस में जीएस का चौथा पेपर एक नैतिकता का ही होता है, नीति शास्त्र का होता है, तो उसमें यही चीज़ें होती हैं, एक अपराध बोध वाली चीज़ें। कहीं ना कहीं ज्योति जी को अपराध बोध हो भी रहा होगा, ऐसा नहीं है, बशर्ते कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा माहौल मिले, ऐसा परिवेश मिले जिससे वो समझौते के लिए आ सकें। उन पे हावी होना ये चीज़ सही नहीं है बहुत ज़्यादा, और नॉर्मल तरीके से उसको देखें। समाज में ज़्यादा तनाव, ज़्यादा ये कि बीवी को मत पढ़ाओ, ये ना करो, ये चीज़ें सही नहीं है। ऐसे में समाज तो फिर विद्रूपता की ओर जाने लगेगा, दृढ़ता आ जाएगी, लोगों की एजुकेशन बाधित होगी कहीं ना कहीं, और सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, और बाई द वे गलती सबसे नहीं होती है, कुछ लोगों से होती है, क्योंकि समाज में विविधता होती है, सब लोगों के माइंड में डाइवर्जन होता है, कोई कितना भी सगा हो, सबके साइंस का ही रोल है कि लोगों की मानसिकता, दिमाग कुछ अलग अलग थोड़ा से होते हैं। तो बाई द वे गलती हो गई तो उसको भाई सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, ना कि और बढ़ाने की, एकदम अलग ही हो जाओ, वो वैसी ही थी वैसी थी, ये सब चीज़ें सही नहीं है। तो उसको एक सही परिप्रेक्ष्य में देख के उसको सुधारने की कोशिश करनी चाहिए, और बाकी के लिए सीख है कि ऐसा कुछ भी कदम ना उठाएं, और जो मन से, आत्मा से पसंद हो उसी को अपनाएं। तो ये चीज़ है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम भैया आपका? जी मेरा नाम चंद्र प्रकाश है। चंद्र प्रकाश जी, एक मैं आम तौर से सवाल पूछ रहा हूँ। जी जी सपोज जैसे आपने एक कहानी सुनी जी जी कि उसने अपनी वाइफ को पढ़ाया, वो उच्च पद पे चली गई, अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सिर्फ एक औरतों कहाँ से तक ये समाज सही नहीं चल है? रहा है जी, सिर्फ एक औरतों से समाज नहीं चल रहा है। ये समाज जो है इक्विटी ऑफ ऑल द पर्सन एंड पीपुल्स ना। तो जैसे आप निशा बांगरे का नाम सुने भी होंगे, तो उन्होंने अपने पति के लिए अपनी नौकरी इस्तीफा दे दी, तो उनका भी पॉजिटिव एग्जाम्पल लीजिए ना, क्यों उनका एग्जाम्पल लिया जा रहा है? एक औरतों से सब अपना जो कदम उठा रहे हैं ये गलत है हमारे लिए, हमारे तरफ से, ठीक। तो ये जो गलत समाज में तमाम प्रकार की मतलब फालतू की बातें चल रही है कि ना पढ़ाए ना पढ़ाए, सब गलत बात है। समाज है, समाज में हर प्रकार के इंसान हैं, किसी से गलतियां हो गई तो उसको समझाइए, उसको दोहराइए नहीं, उसको समझाइए ना, उसको क्यों नहीं समझेंगे, वो भी पढ़ी लिखी हैं। तो आगे भी समाज जो है पढ़ा लिखा है, तो ऐसा कदम ना उठाए कि हमारे समाज पर फिर निगेटिव इफेक्ट पड़े। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव तरह से रहिए। और इस घटना में देख के आपको क्या लगता है? उनके सुना है कि 2 बच्चे भी हैं, जी जी जी। तो फिर भी इस चीज़ को लेकर वो गंभीर क्यों नहीं हो रहे हैं कि वो तलाक की ही बात क्यों हो रही है इस पर? अब उनका पर्सनल मैटर है, कुछ शायद
घर से पीड़ित भी होंगी, क्या होंगी, अब ये तो रियल हम लोगों को इस मालूम पर नहीं है। उनको भी आना चाहिए ना, फिर खुले रूप से तो आ सकते हैं, अब तो अधिकारी हो चुके हैं। आ सकती हैं, लेकिन अभी शायद उन लोगों में कुछ मैटर सीक्रेट हो, न खुलना चाहती हूँ, क्योंकि ना बड़ी पदवी पे पहुँच गई हैं, तो कुछ इंतजार कर रही होंगी शायद। अब बोल सकती हैं बाद में क्या होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि इसको इस पर अब उनका निजी जीवन तो की बात है, लेकिन जब सार्वजनिक हो गया तो सार्वजनिक रूप से लोगों के जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। लोग उदाहरण देंगे, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं मेम्स भी बन रहे हैं इसके। जी, हमेशा तो क्या कहेंगे? हर जगह एकदम उनका हाईलाइटेड एकदम न्यूज़ चल रहा है। सब लोग उन्हीं के देखकर सुना जा रहा है कि 133 पतियों ने अपने पत्नियों को, ये सही है? शायद हमें कंफर्म नहीं है, लेकिन अब चल रहा है तो शायद हो गया नहीं हम, क्योंकि हमें भी रियल कंफर्म नहीं मालूम है, अफवाह है कि सच है, अभी रियलिटी खुद नहीं मालूम है हमें अच्छी तरह से। लेकिन ये गलत कदम उठा रहे हैं ना, जो उठाया जा रहा है। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हमेशा आप जो भी कदम उठाए पॉजिटिव वे में सोचिए, निगेटिव क्यों जा रहे हैं। बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारे हैं, सब लोग अपने पति को निशा बांगरे की जो क्या कहते हैं एग्जाम्पल दिए हैं, उन्हीं का एग्जाम्पल लीजिए, पॉजिटिव चीज लीजिए। उन्होंने इतना पढ़ लिख करके नौकरी, अच्छी खासी नौकरी कर रही थी, लेकिन अपने पति के लिए कुछ दूर उनको पोस्टिंग मिल गया, तो वहाँ इस्तीफा, वो अपनी नौकरी को इस्तीफा देकर पति के साथ है। तो ये पॉजिटिव वे लीजिए ना, निगेटिव के जा रहे हैं। तो समाज से हमें अनुग्रह है, अपील है कि जो भी कदम उठाए पॉजिटिव वे से उठाएं। एक लोगों से गलती हो गई, एक लोगों से समाज नहीं चल रहा है। समाज जो है सभी लोगों से बनकर चलता है, पर्सनली ये नहीं है। तो हमें समाज से ये अनुग्रह है कि सब लोग मिलजुल करके जो कदम ले पॉजिटिव ले, निगेटिव ना जाएं, ताकि हमारा आगे जाकर हमारा जो सोसाइटी है एकदम रियलिटी में रहे, पॉजिटिव वे में चले। तो इस तरह से हम लोगों ने जनता के बीच में जाकर राय ली। कई लोगों का कहना है, कई लोगों क्या कि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ। इस बारे में पति पत्नी दोनों को बैठकर आराम से सामंजस्य के साथ इस चीज़ों को हल करना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कोई एक घटना से ऐसा नहीं होता कि हर स्त्री गलत है, हर औरत गलत है, या हर व्यक्ति गलत है, हर इंसान गलत है। ऐसा नहीं है, उस पर राय लेने की ज़रूरत है। समाज पर ये जो नकारात्मक प्रभाव जा रहा है इसको भी रोकना ज़रूरी है। इसलिए बहुत से लोगों की राय यही है कि इस घटना पर ध्यान न दें, वो उनका व्यक्तिगत जीवन है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर एनालिसिस करिए, अपने दिमाग से सोचिए कि हमें क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है। इस पर सोचना हमारी जिम्मेदारी है। कैमरामैन राकेश सिंह के साथ दीपक श्रीवास्तव, नारे टीवी, प्रयागराज।